नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। प्रोग्राम सिटी एट 10 में आज हम बात करने वाले हैं शहर लाहौर में रंगों भरे त्यौहार, रंगों भरा फेस्टिवल बसंत, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। ये वो त्यौहार है जिसको लाहौर की पहचान कहा जाता था, जिसको रंगों की पहचान कहा जाता था, जिसमें तमाम लोग बसंत के नाम पर जहां मिलजुल कर बैठते थे, पतंग डोर का एक फेस्टिवल और एक ज़बरदस्त सा मुकाबला होता था एक हेल्दी इन्वायरमेंट में। वो हमसे रूठ गया था। 20-21 साल का अरसा, एक लंबा गैप आ गया और इस लंबे गैप में बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। त्यौहार तो हमसे रूठा, वो रंग तो हमसे छिन गए, लेकिन इस लंबे अरसे में क्या हुआ, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। एक सनत थी जिससे लोग मुंसलिक थे। ये जो गुड्डी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ख़वातीन अपने घरों में बैठ कर बनाती थी। डोर बनाने का एक पूरा कारोबार था। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनका काम ही सिर्फ गुड्डी बनाना था, डोर बनाना था, जिनका रोज़गार इस पे चल रहा था, उनका रोज़गार बंद हो गया, उनका कारोबार बंद हो गया, उनके घरों में फाके आ गए। अब एक लंबी वजूहात की लिस्ट थी जिसकी वजह से 21 साल ये फेस्टिवल हमसे रूठा रहा। जहाँ पर रंग रूठ गए, जहाँ पर ये त्यौहार मध्यम पड़ गया, वहीं पर बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। थैंक यू कहना चाहूँगी मैं यहाँ पर खुसूसी तौर पर हुकूमत पंजाब को, हुकूमत वक्त को, जिनकी काविशों से ये फेस्टिवल दोबारा से वापस आया। अब जब ये काविशें की जा रही हैं तो ये मैं गुड्डी ज़रा साइड पे रख के बात कर लूँ। इन काविशों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ जिसको हमने यकीनी बनाना है। वो तमाम चीज़ें जो कि हुकूमत की जानिब से एक SOP जारी किए गए हैं, आया पतंग बनाने वालों को क्या करना है, डोर बनाने वालों को क्या करना है, एंड यस, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आपकी है, जिन्होंने पतंग उड़ानी है, अपनी छतों पे चढ़ना है। अंदरून शहर की बाय द वे एक छत पे मैं मौजूद हूँ इस टाइम। मेरे इर्द गिर्द तमाम छतें बिल्कुल साथ साथ हैं और मुझे वो वक्त याद आ रहा है, मेरे ख्याल से मेरे बचपन में बसंत का वो त्यौहार मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हमारी छत पे भी एक जश्न का सा समा होता था। ईद से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे घर में। एक तरफ खाने चल रहे हैं, सुबह नाश्ते हो रहे हैं, ऊपर चारपाइयाँ, बिस्तरे और रात के टाइम बारबेक्यू का इंतज़ाम हो रहा है। एक फेस्टिवल ऐसा था जिसमें तमाम रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सब के सब लोग, एंड यस, ये वो फेस्टिवल था जिसमें किसी को दावत नहीं मुझे देनी पड़ती थी। सभी लोग खुद ही आ जाते थे, वो चाहे मोहल्लेदार थे, वो चाहे दोस्त थे, वो चाहे रिश्तेदार थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल था। अब अगेन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना चाहूँगी। बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात हुए, अभी रिसेंटली हुए डोर फिरने के। अब ये त्यौहार बंद भी इसीलिए हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा खूनी खेल बनता चला जा रहा था। कुछ अनासर जिन्होंने इस खेल को ख़राब करने की कोशिश की, उनको अब हमने पीछे छोड़ना है। हमने ज़िम्मेदार शहरी होकर इस फेस्टिवल को, इन रंगों की बहारों को वापस लेकर आना है। ढोल की थाप पर जब गुड्डी उड़ाई जाती है तो क्या खूबसूरत सा समा होता है। आज हमने उन लोगों से भी बात करनी है जो लोग गुड्डी बनाते हैं, क्योंकि कुछ SOPs हैं, कुछ पाबंदियां हैं। जहां कहीं लाइसेंस दिया गया है उसी जगह पर आपने पतंग बनानी है। तो इस वजह से अभी पतंग बनाने वाला मंजर तो नहीं दिखाएंगे, बट पतंग बनाने वाले लोग हमारे साथ होंगे, डोर बनाने वाले लोग हमारे साथ होंगे। इस सनत से मुंसलिक लोग जिन्हें उस्ताद कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनमें रिकॉर्ड याफ्ता लोग मौजूद हैं। वो भी मौजूद हैं जो सोने की पतंगे हासिल कर चुके हैं, जो सोने के मेडल हासिल कर चुके हैं इस खेल के अंदर। तो आज के मेहमानों की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सब लोगों को इस बात पर जो है वो ज़रूर जो है मिलजुल कर तहिया करना है कि हमने खूनी खेल नहीं खेलना, हमने एक हेल्दी एक्टिविटी रखनी है, हमने इस रंगों के त्यौहार को वापस लेकर आना है, हमने खुशियाँ बिखेरनी है, हमने रंग बिखेरने हैं, हमने बसंत पर बोकाटा की सदाएं दोबारा से बुलंद करनी है। तो आज के इस प्रोग्राम ने आपकी मुलाकात कराएंगे उन तमाम मेहमानों से जो कि इस खेल की तैयारियों में है। जी, 6, 7, 8 फरवरी शहर लाहौर में बसंत होने जा रही है और तमाम तर तैयारियां अभी ज़ोरों शोर से जारी हैं। जो पतंग बनाने वाले हैं वो पतंगे बना रहे हैं, जो डोर बनाने वाले हैं वो डोर बना रहे हैं। यानी अब दोबारा से रिवाइव हो रही है ये सनत। अब दोबारा से लोगों के चूल्हे जो ठंडे पड़ गए थे, लोगों के कारोबार चलने वाले हैं। वो लोग जो कि कैटरिंग के काम से मुंसलिक हैं, उन्होंने भी अलहदा से तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो एक ज़बरदस्त सा समा देखने में आएगा। तैयारियों से मुतालिक आज के शो में बात करते हैं।
फेस्टिवल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अंदरून शहर की हवेली कूचा खड़क सिंह में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि इस छत की अपनी ही एक हिस्ट्री है। इस छत की हिस्ट्री पे भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं इस छत को बुक करा कर यहाँ पर बसंत फेस्टिवल मनाते रहे हैं। एंड वी होप कि दोबारा से ये सिलसिला क्योंकि अब शुरू हुआ है तो यहाँ पर दोबारा वो भूख आटा की सदाएँ जो हैं वो सुनी जाएंगी। मेहमानों का तारुफ करा दूँ जी मैं, हमारे साथ उस्ताद अमजद बादशाह मौजूद हैं जो कि उस्तादों के उस्ताद हैं, जिनके पास सोने की पतंगे भी मौजूद हैं। आज तो सोना वैसे ही मिलना मुश्किल है बट ये सोने की पतंगे जो हैं इसकी कहानी भी जानेंगे। इसके साथ साथ आसिफ हुसैन साहब, ये गुड्डी डोर के कारोबार से मुंसलिक हैं, मेकर हैं, डोर भी बनाते हैं और पतंगे भी बनाते हैं। साथ एक बड़ा नाम मौजूद है जो कि इस फेस्टिवल के साथ इस मुकाबले से भी रिलेटेड है जी। अताउर रहमान साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जी ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी जी उस्तादों के उस्ताद से। उस्ताद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र करम। 20-21 साल बाद फेस्टिवल रिवाइव होने जा रहा है तो आप तो अपने बहुत सारे शागिर्दों को सिखा भी चुके हैं और बाहर आप बसंत मनाने भी दूसरे मुल्कों में जाते रहे हैं, तो इस दफ़ा यहाँ बसंत मना रहे हैं फिर? हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं उस्ताद अमजद परवेज बादशाह फ्रॉम पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैम ये छत बुक नहीं होती। हाँ जी, ये हम खुद बसंत करवाते हैं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। 20 साल पहले भी हम 2-4 लाख खर्च होता था अपने पास से खर्च करते। 20 साल पहले? हाँ जी, 2-4 लाख रुपए आप जी हम पास से खर्च करते थे। सारा दिन हमारे मेहमान, सियासी मेहमान, हमारा तल्लक, हमारे यहाँ पर चौधरी एतजाज हसन साहब आते थे, उनके साथ 10-20 एम्बेसडर भी आते थे। अच्छा जी, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने बसंत की हुई है। अच्छा, हमजा शहबाज ने की हुई है। वाह। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा PM साहब मरीम नवाज साहब का कि उन्होंने हमारा त्यौहार, हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और CM साहिबा मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ का खास करके शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने ज़्यादा हमारे लिए मेहनत की है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। तो ये हवेली जो है ना, यहाँ पर एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी आई हुई। अच्छा, हाँ जी, तो ये किराए पे नहीं यहाँ तो बड़ी बड़ी शख्सियात माशाल्लाह। और इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे शागिर्द हैं। नुकसान आपको शायद लोगों को समझ नहीं आता, नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है कि अब किंग काइट क्लब न्यूयॉर्क मेरे शागिर्द हैं, अदनान लोधी, शेख साजिद साहब। टोरंटो में बादशाह काइट क्लब, अच्छा, हाँ जी, अहमद इकबाल। साउथ अफ्रीका में लाहौर बादशाह, ये मेरी टीमें हैं पूरी दुनिया पे। लाहौर बादशाह, उनके कैप्टन है मून खान साहब। सऊदी अरब में 2-3 टीमें हैं हमारी, एक वसीम अमीन कप्तान है, आसिफ अमीन, और एक हमारी है RCKC जफर लाडला। बाकायदा बसंत होती है वो बसंत के अलावा इस वक्त 8 मुल्क मेरा शागिर्द जफर लाडला बसंत करवा रहे 31 जनवरी से 6 जनवरी तक। 6 के बाद उन्होंने सब ने पाकिस्तान आ जाना। उस्ताद साहब, ये तो आप कहेंगे लाहौर जैसी बसंत नहीं कहीं पे मनाई जाती। हाय लाहौर, लाहौर से जोड़ लाहौर है भाजी, लाहौर की कोई जोड़ नहीं। बाहर के मुल्कों में आप गए तो लाहौर की बसंत का क्या खास हिस्सा है जो आप हमेशा याद करते हैं? इन 21 सालों में जो आपने हमेशा चीज याद की वो क्या थी? ओह, यहाँ पे जो खाबे हैं ना वो दुनिया पे है तो सही, लेकिन वो सब ये वो बड़ा कुछ है, लेकिन लाहौर की जोड़ कोई नहीं। ये कोई एक चीज आपको बता दें, शायद दुनिया को समझ आ जाए। हमारी तरह लाहौरिया गया, उन्हें जाके अल्लाह के घर बह के कह रहा, या अल्लाह तेरा घर सब तो सोना है, तेरे सोने का घर सब तो सोना है। बेशक। तो मुझे ये बता दें कि बसंत वापस आ रही है जी। इस अंदरून शहर में बहुत सारे लोगों का कारोबार था गुड्डी डोर का,
तो उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, बहुत लंबा अरसा उन्होंने सरवाइव किया, बहुत मुश्किल से सरवाइव किया। क्या कहेंगे कि खुश है लोग बसंत की वापसी से? बहुत खुश है लोग, बहुत खुश हैं। देखें, मैं खुद बजाते खुद मैं किसी की बात नहीं करता। मैं दूसरे शहर में जाता ना तो एक दिन नहीं रह सकता। तो मुझे इतने फ़ोन कोयटे से, पेशावर से, हरिपुर से कि उस्ताद जी इन्होंने ओपन करवा दो। हाँ जी। और मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूँ कि जब हम SOPs में आ गए हैं, आपने एक चीज़ बना दी है भी 35 के अंदर रहना है, हाँ तो जी। हमें वो मंजूर है जी। हमने ये गुड्डी उड़ानी है, इससे बड़ी नहीं उड़ानी, जो गवर्नमेंट चाह रही है हमें सब कुछ मंजूर है। सही। तो इसको स्पोर्ट्स का दर्जा दें। जब ये बंद हुई थी तब भी हम तकरीबन बैग तैयार हो गए थे, हम इंडिया मैच खेलने जा रहे थे उस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक रिक्वेस्ट आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, उस्ताद हैं, ये बंद भी उन्होंने ही कराई थी कि मैं बड़ा कह रहे हैं, मैं बड़ा हूँ, कह रहे हैं मैं बड़ा, बंद भी उन्होंने ही करवाई थी। इसमें बंद होने का कोई मकसद नहीं था। डोर मोटी है, 4 बंदे हैं, गवर्नमेंट जब चाहे बंद हो जाएगी, मोटी डोर नहीं बनेगी। और जो बंदा कानून को नहीं मानता उसको 5 साल 10 साल जो चाहे कह दे, हमें मंजूर है, हम तो साथ हैं, उसे 10 लाख जुर्माना करें, हम आपके साथ हैं। और 2 बंदियां 4 होएगा, सारी जिंदगी कोई SOPs के खिलाफ नहीं जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और फिर जब खुद इस सनत से मुंसलिक लोग जो कि जिनकी एक हिस्ट्री है, वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि जी जो इस गैर कानूनी काम में मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता। हमने इस त्यौहार को जिंदा रखना है, हमने इसमें रंग डालने हैं, तो फिर रंग तो ऐसे ही होंगे जैसे ये ढोल वाले ढोल की थाप पर रंग भी खेल रहे हैं। फाइनल पे मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। 20 साल 21 साल हुए से बंद हुए। मैंने, अब मेरी उम्र 60 साल है, यानी कि मैं उस वक्त 40 साल का था। अच्छा। मैंने 40 साल में सर दर्द की एक गोली नहीं खाई। अच्छा। माशाल्लाह। तो उसके बाद मुझे तकरीबन, मैं शुगर का मरीज हूँ, और पिछले साल मुझे अटैक भी हुआ है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। क्योंकि कोई हमारी है ही नहीं। पहले तो हम ग्राउंड में जाते थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। और ये इतनी हेल्दी थी, पतंग जब हवा में होती है हमें साथ खींचती है वो। अच्छा। हम साथ जाते हैं पतंग, इसको जाना फिर उतार के लाना। हम तो फिट थे, अब हम अनफिट है। अब डांस भी नहीं कर सकेंगे, जरा ढोल बजाएंगे, जरा डांस होता है। ये अभी भी बस अंत में खासी रौनक लगा लेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। देखिए जी, जबरदस्त सा समा है, क्या खूबसूरत स्टेप्स लगाए जा रहे हैं। ये बसंत की तैयारियों पे ये हालात हैं, तो जब बसंत होगी तो क्या होगा। तो यही डांस वगैरह होते थे उस्ताद साहब, आपसे पूछूंगी, यही डांस चलते थे बसंत के दिनों में? अल्लाह का शुक्र है, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा। बगियां, हम लोहारी बार बगियां लगाते थे, बगियों पे सारे मेहमान आते थे, और सब जब ऊपर आते थे, यहाँ पर फिल्म स्टार भी आते थे। वाह। सब बारी बारी आ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक ढोल बज रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के कुकड़, बटेरे, साग, बिरयानी, हर दुनिया की शायद है बंदी। लोहरी खाने, लोहरी खाने। तो एक तबका चले लेवल है ना, इससे नीचे लेवल का भी तबका जो होता था ना, वो आने वाले अपने घर के मेहमानों को, जिनके पास समझ लेके कम भी होता था अखराजात, वो भी उठाते थे। हाँ जी, ऐसे ये नहीं कि ये आप कह रहे कि मिनिस्टर आ गए या सब आ गए, ये उनका ही हो रहा है। सब ये हो रहा है। सारी नीचे तक पंजाब के लाहौर में
नीची फैमिली तक ये चल रहा होता है। और इस त्योहार की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी भी वो है ना कि ये त्योहार इनका है, ये हाँ त्योहार इनका है, ये सभी का एक बार त्योहार। बता रहा हूँ कि ये अगर सालों साल नाराज मेहमान वो खुद फोन आ जाता है लाहौर पसंद आ रही है, आ रहे हाँ जी, हैं, ऐसे ही तो हम है, ऐसे सुनने ही वाले है। परेशान होते हैं। ये क्या कह रहा है? ये भी नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर नहीं सकता। जी, ये इसमें सबका सबसे त्योहार। बड़ी बात ये है हाँ, क्रिश्चियन भी कि हमारे अपने जो बहन भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हमारे त्यौहार जो दीनी त्यौहार है, ईद उल फितर, ईद उल अजहा है, जी तो तमाम मेहमानों ने आना छोड़ दिया था, वो सब बसंत पे आते हैं। बसंत पे आ रहे ऐसे ही थे। है, और ऐसे ही है। इस बार भी पूरी दुनिया से हमें फोन आ रहे हैं। हाँ जी। मैंने आपको बताया तकरीबन 40 मुल्कों में इस वक्त काइट फ्लाइंग हो रही है। जबरदस्त जी, तो जबरदस्त। वो सारे मेहमान हमें फोन कर रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। जी उसी तरह से नए कपड़े बनाए जाते हैं जैसे ईद पे तैयारियां की जाती हैं। अच्छा जी, आसिफ हुसैन साहब हैं, इनके बारे में बता दूं जी, ये हैं जी मेंबर ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन। अब आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, है, बिल्कुल। जो पतंग आपके पास से निकलनी है, ये पतंगे देख रहे हैं ना, इनका साइज भी है और इस दफा बार कोड है, तो ये इंश्योर कर रही है कि इसके अलावा कोई पतंग नहीं होगी बार कोड के अलावा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ काइट मेकर ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग का मेंबर। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि ये जो गुड्डे आपके गवर्नमेंट के साइज दिए गए हैं, हाँ जी। ये मैंने खुद दिए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, 60 की पतंग इतने और size 1.5 के? तवा गुड्डा। ये गुड्डा 1.5 तवा है, 1.5 तवा है, 48 की इसकी कमान है और 32 का गाजा है बीच वाला। ये वाला हाँ जी, और 1.5 इसके तवा ऊपर है। बार कोड बहुत जरूरी है। अच्छा, जब इंसान बनाना शुरू करता है ना, और जिस जगह पे लाइसेंस भी है, लाइसेंस के अलावा हाँ, जी परमिशन नहीं है लाइसेंस कहीं की पे बात बनाने कर रहा हूँ। हाँ। जिसका लाइसेंस है, मैं सब भाइयों को उन्हें बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, जिनको परेशानी की वजूहात सामने आ सकती हैं, वो ये है कि जब आप गुड्डा बना रहे हो उसके ऊपर बार कोड लगाते जाओ। ठीक है, ठीक है, आपके पास आपके इलाके का SHO आ सकता है। अच्छा। हाँ, कोई पुलिस वाला कोई हाँ जी, भी छापे आके तो पड़ रहे हैं जी, पकड़ चेक कर धकड़ भी हो सकता रही है। है। अगर आपका बार कोड और लाइसेंस होगा हुकूमत की आप तरफ से परेशान है। तो नहीं होते इन नहीं, छापों बिल्कुल से? नहीं। मेरे आप घर साथ कल हैं आए इनके? हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने उन्हें सारा अपना सेटअप दिखाया है। अच्छा, अच्छा। उन्हें बार कोड भी दिखाया, उन्होंने कहा वेल डन, ये बात है। और जब मैं सेल करूंगा दुकान पे, तब भी इस हर गुड्डे पे बार कोड होगा। उस वक्त मेरे सेलर का होगा, सही बनाने वाले का अलहदा लग रहा है, सेलर का अलहदा लग रहा है। सही, सही। ठीक है, तो जब ट्रेवल करना है उसका भी कितनी अलहदा है। कीमत है इस गुड्डे की, कितने का मिलेगा ये? ये 1.5 तवा, ये अब पहले तो 60 70 80 से चला है। हाँ जी, लेकिन अब जैसे जैसे वो देखे बांस की कमी आ रही है, 20 साल बाद आ रही है, हर चीज की कमी थी। अच्छा। बांस की, पेपर की, हर चीज की। हाँ। अब ये गुड्डा 200 पे चला गया। अच्छा, ये 200 रुपए का मिलेगा? हाँ जी। हो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये स्पेसिफिक दुकानें बनाई गई हैं जहाँ से लोगों ने जाके जिसने खरीदा है? रजिस्टर करवाई है वो अच्छा, खोलेंगे, वो खोलेंगे। जिनके पास मैं ये लाइसेंस है। छोटा सा आपको कर दे बीच में, ये 200 का आम बंदे का गुड्डा मिल रहा है। जी, जो उस्ताद है ना, जैसे हमारे उस्ताद जी हैं, उस्ताद बिद्दी साहब, जी। ये नहीं बना रहे, ये बनाएंगे तो 400 का देंगे। अच्छा, उस कुछ गुड्डे की उस्ताद क्या बना अच्छी रहे हैं, बहुत बस उस्ताद का नाम है, उस्तादों का नाम है, उस्ताद ऐसा का ही नाम है। है। देखिए। और ये आज 400 का बिक रहा है। अच्छा। ये आपको थोड़ा सा जी बिक रहा है 400 पता क्या का। बात है, मैम जैसे अब आप देखें। ब्रांड का सूट लेते हैं तो कितने पैसे देते हैं? वाह, दूसरा अच्छी लेते हैं मिसाल तो दे दी, कैसे पैसे सही बात देते हैं? ये है। हिसाब यानी हो गया। अच्छी जगह से गुड्डा लेंगे, वो उस्ताद का उसका- बना हुआ लेंगे उसका तो वो ब्रांड होगा। सबसे तो महंगा। brand। और इसके बाद एक छोटी सी और मैं इंक्लूड कर दूं कि जितनी भी सेफ काइट फ्लाइंग, ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग और जितनी काइट फ्लाइंग है, सब भाई हैं। सब जो है ना हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। किसी का अगर हम मिलके ये करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जी जी, ऐसे ही है। हाँ जी। और वो आपने कामयाबी की बात की ना, उन्होंने कहा ढोल बजा दो इसी सबर बात पे। का जैसे हम 20 साल से कर रहे थे कोशिश सब। हाँ, तो अब एक हमारे भाई हैं कनाडा में, मतलब गोगी साहब, जी ये सारी कोशिश उनके उनकी है। उनके सेक्रेटरी हैं उमैर की ना भाई दा। देखें जो ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के हैं चेयरमैन मतलब गोगी साहब, उमैर मकसूद साहब जी जी, और सदर साहब सारी हमारे कोशिश हैं उन्होंने शेख की है। शकील अब साहब। 1 साल से ना वो कोशिश कर रहे थे, हम सही। 20 साल से कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। अल्लाह ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੇਰਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ हाँ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹੁਣ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿਓ। अच्छा, ये डोर की मुझे बता दें, डोर कैसी होनी चाहिए जो लोग खरीद के लेके जा रहे हैं, जो जिसकी परमिशन दी गई है, किस टाइप की डोर है? जो पिन्ने अड्डे पे लग रहे हैं ना इस वक्त, हाँ जी। वो 9 तारीख तक है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी बनाई गई है 3 किलो, 3.5 किलो, अच्छा। 4 किलो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जो उठा सके। अच्छा,
टूट उससे जाए। ऊपर उठाएगी तो वो फॉल है, ठीक है, वो पाबंदी है। पाबंदी और है। दूसरा जो पिन्ने लग रहे हैं उसके ऊपर भी बारकोड बना हुआ है अच्छा। अब लाइसेंस वालों का। जब वो पिन्ने की लास्ट पीढ़ी आती है ना, उसके ऊपर वो बारकोड लगाया जाता है ठीक है, ताकि वो देने वाले को परेशानी ना हो, खरीदने वाले को, बेचने सही, वाले को। सही। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट का लाएमल है, बड़ा अच्छा है। नहीं इस चीज को तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अभी कितने लोग वर्कर कितने काम कर रहे हैं आपके पास? देखें जी, वर्कर तो माशाल्लाह काफी हैं, ये अच्छा। नहीं कि अब लाहौर में वो काफी। मैं ये बता रही हूँ ना कि कितने लोगों को रोजगार मिल गया है। आप तो हजारों को तो है, अगर लेकिन ये काम ladies चल में गया तो बात है, लाखों में हो देखें, जाएगा। अब मैं आपको अपना एक अगर साइड ये दिखाऊं साल जिसमें चल लेडीज गया ना, काम फिर कर अच्छा हो रही हैं। जाएगा। अच्छा, Ladies- चलिए हम वो भी लाजमी हाँ दिखाने जी, की इंशाल्लाह कोशिश ताला। करेंगे। और लेडीज काम कर रही हैं, घर में काम कर रही हैं, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। सही सही सही। अताउर रहमान साहब की तरफ आना चाहूंगी। अताउर रहमान साहब, अस्सलाम माशाल्लाह वालेकुम। बहुत जबरदस्त वालेकुम मुकाबले सलाम। आपने जीते, तो एक बड़ा नाम रहा भी आपका भी। तो मुझे बताइए ये किस तरह से वो मुकाबलों का दौर और वो याद है सब बड़ा चीजें? अच्छा शौक होता था जी, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत मजा आता था ग्राउंड में जाके। अच्छा। ये तो बस अब खराब कर दिया हमारे चंद दोस्तों ने, डोरे गलत बनवा के। वो भी हमारे में से थे, बाहर से मेडल्स तो नहीं मिले आए। फिर आपको? बाहर में से तो नहीं आए। ऐसे ही है, हम लोगों में से ही थे ना हम वो लोगों लोग। में से ही गलती है। मगर मैं तो इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह का बड़ा आसान है मेरे पे। तो मैं 95 में पहली पतंग जीता हूँ, 1900। शौक था? हाँ जी, 95 में गोल्ड मेडल सोने की पतंग जी। जबरदस्त। पहली जीता था। फिर मैं जीता हूँ 99 में अच्छा 8-0 से पतंग अच्छा अच्छा। ग्राउंड से ही। फिर मैं 2000 में जीता हूँ कजाफी स्टेडियम, जेबी कोर्स और जंग ने टूर्नामेंट करवाया था, वो जबरदस्त। मैं जीता था। वो भी मैं जीता हूँ, 2000 में जीता था। मगर मिली मुझे वो 2003 में थी, अच्छा वो कोई प्रॉब्लम हो गई थी आपस में। फिर मैं 2005 में मिनटों पर से ही 4-0 पे फिर जीता हूँ सोने की पतंग। जबरदस्त। सोने की पतंग? जी 4 है मेरे पास भी 4 है। अच्छा। ये उस्ताद बादशाह साहब है, ये मेरा हरीफ है, मगर भाई भी बड़ा है मेरा। सर आपके पास तो कितनी सोने की इनके पास भी पतंगें? 4 है। मेरे पास 4 है, एक हमें नहीं मिली, इनको वो मिल गई, हमें नहीं मिली। तो कहाँ रखी हुई हैं 4 सोने वो की बंदा ही पतंगें? बेचारा पास रखी में, वाह। लॉकर में छुपा के रखी में। वाह वाह वाह। और सोने की मेरे पास तो पतंगें जो 2 है ना, वो मेरे पास हैं। कितने साइज की बेगम हैं? को दे दी हुई है वो अच्छा, वाह। मैंने तोले का लॉकेट होता है ना, ओके। हम जब यहाँ बसंत करते थे ना, अच्छा, मेरी मैंने कहा बेटियां वो मेरे जेब में पहनती तो थी वो वाली लॉकेट। पतंग आ रही थी। तो मैंने कहा आप तो आपको फिर बता बड़े रहा अमीर हूँ, होंगे। जब हम यहाँ पर बसंत करते थे ना, तो मेरी बेटियां वो लॉकेट पहनती थी सोने अच्छा। का, तोले का। अच्छा, हाँ जी, सब तो पहनते आपने थे। बेगम बहुत- को दे दिया वो? जी मेरी बेगम के पास है 2। अच्छा। 2 मैंने दोस्तों को दे दी थी। सही। कोई मांगने भी तो आया था ना कि अच्छा। आप जीतिया फ्री है ना, तो ये इनका बड़प्पन है, हमें नहीं ऐसी बात, बड़ी मेहनत से जीती होती है, हम नहीं देते। कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए दोस्त भी तो साथ ही होते हैं ना। सही। हाँ जी, हाँ जी। तो उस्ताद जी कोई कल लगा। आपने किसको दिया वो लॉकेट? वो गाड़ी है, मैंने अपनी बेगम को दी है। अच्छा, गाड़ी रखी हुई है। बेगम ने कहती है हमेशा जी मेरा सपोर्ट किया? फख्र है। हाँ, बेगम ने सपोर्ट किया आपको? ले जी, बड़ा माशाल्लाह उसने फख्र किया। ओहो, उन्होंने सपोर्ट किया तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सही। वो भी पतंग शतंग बना लेती है, उड़ा लेती थी आपके साथ? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ बच्चे पाल दिए। अच्छा। बहुत ही मेहरबानी है, सानू रोटी खुआ दी है, सानू कैमरा दी है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा काम है जी, हाउस हाँ, वाइफ का बेशक। ये भी बहुत वो बड़ा ऐसे काम है है जी जी। कि मैंने तो ऐसे ही जीती हैं, मगर अल्लाह का बड़ा आसान है। सही। पतंगबाजी सो ये में। जो मुकाबले मिस हो गए, एक गैप आ गया, जी, 21 साल हो गए। लोग उतने वो नहीं रहे ना कि एक मुकाबले होते रहते थे, लोग तैयार रहते थे। तो आपको क्या लगता है कि अब वो मुकाबलों वाली फिजा दोबारा होगी? जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी ताला, ये पीएम बहुत- साहब के आगे रिक्वेस्ट है तो ऐस- कि वो कर रहे हैं हमें अगर अभी छतों पर नहीं हो सकता तो हाँ हमें जी। लाहौर के इर्द गिर्द परमिशन दे दें। परमिशन दे ताकि हम लाहौर के बाहर जाके उड़ा ग्राउंडों सकें। में। हाँ जी। ग्राउंडों में। देखिए गवर्नमेंट ने वादा किया हुआ है, दे वादा रही है। किया छह- गवर्नमेंट ने 6 हमसे। ग्राउंडें दे रही है। जी जी। 6 ग्राउंडें दे रही हैं। मैं जनरल इंशाल्लाह। सेक्रेटरी हूं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 ग्राउंडें गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा ऑल इंशाल्लाह। पाकिस्तान में ना, पूरे पाकिस्तान में, ये पंजाब में ना, हमें लाहौर लाहौर में 6 में। ग्राउंडें देंगी अच्छा। उड़ाने के लिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पंजाब में उड़े बसंत हो। सही। हमारी डेट के बाद दूसरे शहरों में भी बसंत करवाएंगे दिन है, इंशाल्लाह। 3 दिन है, इंशाल्लाह। तो 3 नहीं, दिन नहीं, काफी 3 दिनों है। के बाद फिर गुजरांवाले करवाएंगे। हाँ जी। हर जगह पे करवाएंगे। फैसलाबाद जैसे होती हैं तो पहले भी होती हैं। नहीं, लोग मार्च करते में हैं। इधर लाहौर में भी मिल रही है इंशाल्लाह दोबारा। कोशिश- मार्च कोशिश है। में दोबारा मार्च में लास्ट भी वीक में लाहौर में दोबारा बसंत हो रही है। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं। रिजेक्शन है। चलें जी, ये तो प्रिडिक्शन अभी कर रहे हैं ये। तो ये 3 इंशाल्लाह। दिन जो है बसंत के, इसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। इन 3 दिनों में हुकूमत ने अपनी तरफ से जो कोशिश की है वो ये की है कि 3 दिन शहर में छुट्टी होगी, यानी
मैक्सिमम सड़कों पे रश जो है वो कम रखने की कोशिश की गई है, गैर ज़रूरी तौर पर लोग घरों से ना निकले ये रिक्वेस्ट की गई है, फ्री रिक्शा सर्विस के लिए बातचीत की जा रही है, ऑरेंज मेट्रो फ्री दी जा रही है ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो उस पर सफ़र करें। माजरत मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, ये ना हमारे जो ग्रुप है ना काइट फ्लाइंग का जी, ऑल पाकिस्तान का, इनमें मेन चेयरमैन है मतलब गोगी साहब जी, कनाडा में, उन्होंने बहुत कोशिश की है, ये सारा कुछ वो ही कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में राड बांटे हैं लोगों को, मोटरसाइकिल सेफ्टी राड दिए हैं 10,000। हाँ जी, आप सोचें एक राड 500 का भी हो तो कितने का पेमेंट बनती है? हाँ जी, एक राड अगर 500 का कॉस्ट कर रहा है आपको, हाँ जी, तो वो मेरा ख्याल है 50 लाख है, ऐसे ही है। उसने अपने पास से दिया है। अच्छी ये कोई चीज है आम ना, बंदा तो नहीं देता ना। आप वो चाह रहे थे ना कि गोगी फेस्टिवल साहब ही दे रहे हैं जी, सब ऐसे ही कुछ है। कर रहा सो बाइक पे जिन लोगों ने निकलना है उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ये रॉड फ्री मिलेंगे जी, अपनी मोटर बाइक पे वो रॉड लगाएं। कोशिश करें कि इन 3 दिनों में, चाहे आप अंदरून शहर में हैं, शहर लाहौर के किसी भी इलाके से आपका ताल्लुक है, बच्चों को प्लीज बाइक पे आगे मत बिठाएं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमने इंश्योर करना है। मैं ऐसे राड लग जाएगा ना तो फिर बच्चे जो मर्जी बट बैठे, स्टिल फिर जो हमने अपनी मर्जी हो। तरफ से तो कोशिश हाँ जी, करनी हाँ है ना जी, वो सर, बेशक। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये चीजें मत करें कि आप बच्चों को, खास तौर पे लाहौरियों का वो टेम्परामेंट है ना, छुट्टी या नाश्ता लेने चलो जी बच्चों को साथ ले जाओ, तो प्लीज इन चीजों से गुरेज अगर वो करें। गोगी साहब इतने नहीं दे सकते ना, सारे तो खुद नहीं दे सकते, हाँ जी, मगर आवाम को भी चाहिए ना खुद लगवा ले। हाँ जी, अपनी ऐसे ही सेफ्टी के लिए ऐसे ही है राड। जी, जिन ये हमारी अपनी सेफ्टी है। बाकी पंजाब हुकूमत का इसमें बहुत बड़ा रोल है जो कि इस फेस्टिवल को रिवाइव करने जा रही है। खुसूसी तौर पर शाही किला में, हुजूरी बाग में भी बसंत फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा, खुसूसी तकरीब होगी और इसका मकसद भी यही है कि बताया ये जाए, ये मैसेज दिया जाए कि तमाम लोग इस फेस्टिवल का हिस्सा हैं, तमाम लोग इस जश्न को मनाना चाह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। बहुत अच्छा डांस किया जी, बसंत से पहले बसंत वाला माहौल। और ये जो हमारे बच्चे हैं ना, हमारी टीम का हिस्सा है। असल में मेरे ख्याल से इनसे काम ज़्यादा कराया जाता है, आज इनको काम कम करना पड़ा है और यहाँ में इनको ढोल मिला तो इन्होंने कहा जी चलो, तो बेचारे काम कर करके थक गए थे। इधर आओ, शाबाश, बहुत अच्छा डांस किया जी, क्या एनर्जेटिक डांस था, शाबाश शाबाश। ये बेचारे काम कर करके थक जाते हैं, इन्होंने भी बसंत मनानी है तो बसंत की ये भी तैयारी कर रहे थे। तो एक छोटा सा डेमो आपने ये देख लिया, ये चीज़ें आप देखें, हंसियाँ लोगों के चेहरों पर आ रही हैं, मुस्कुराहटें आ रही हैं और एक जश्न का सा समा हो रहा है। ये तैयारियों में अभी ये सब कुछ है तो फिर आगे चल के क्या होगा। ये हमारे साथ मज़ीद लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं जिनसे हमने बात करनी है जी बसंत के हवाले से। तो एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है, ये उस्ताद भी हैं, काइट मेकर भी हैं और मुझे पता चला है कि जी इन्होंने माशाल्लाह से रिकॉर्ड बनाए गए हैं। वो उस्ताद जी आप क्या करें, बुक कराई जाती है कि उस दिन सिर्फ वही खेलेंगे बसंत वहाँ पर? जी जी, वादा होता है, वादा होता है। हाँ, वादा होता है, मिंटो ये पार है terms है। गुडी ग्राउंड, अच्छा अब ग्रेटर इकबाल बन गया है। अच्छा जी, वहाँ पर 8 दिन ना वादे होते थे। अच्छा, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ये उस्ताद अशरफ साहब हैं जी। तो वादा कैसे होता था? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੁਮੇਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਜੁਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਡਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ओए, ਦਫਾ ओए, ओए, ਹੋਈ ओए, ਹੈ अच्छा, ਉਹ ਉਡਾਣਗੇ। ਇਹ 2 ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾਫੀ ਕਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਫਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, ਤੇ उधर की जो दफ थी वो भोला पहलवान की दफ थी, अच्छा, ਇੱਧਰ ਬਾਬੂ इधर बाबू अफजल खान साहब की पग थी। ठीक, तो ये पीर का वादा उड़ाते थे, हम जुम्मे का उड़ाते थे और हमारा वादा जुम्मे का इतना बड़ा वादा हुआ कि आज तक पूरी ऑल वर्ल्ड पर वो वादा नहीं उड़ा। जबरदस्त। मेरे हरीफ ख्वाजा नदीम भाई साहब हैं, उधर से कम 50 पतंगे उड़ती थी, अच्छा, हमारी तरफ से 50 उड़ती थी। हाँ जी, तो आज तक वर्ल्ड पे इतना बड़ा वादा नहीं उड़ा जो जबरदस्त। ख्वाजा नदीम भाई मेरे हरीफ हैं। सही, इधर मैं उस्ताद अमजद परवेज बादशाह था, उधर ख्वाजा नदीम भाई साहब थे, जुम्मे का वादा। जुम्मे का वादा। तो जी। ये अब बसंत का वादा होना जा रहा है। उस्ताद वारिस साहब है, ये खुश है फिर आप बसंत होने से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल बहुत अच्छा, खुश हैं। तैयारियां कर रहे हैं बिल्कुल, गुड्डी डोर ये खरीदने माशाल्लाह ये हमारी तारीखी छत है। जी, ये मलक मराजुद्दीन साहब की हवेली है, वाले साहब हमारे। ठीक है जी। अच्छा, मेरा छोटा भाई मलक फैसल, उनका सियासत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक था,
यहाँ तक कि उनकी बेनज़ीर साहिबा से डायरेक्ट मुलाकात थी। जबरदस्त। उस रेफरेंस से ना हमारे इधर चौधरी इत्तेदाद हसन आते थे, उनके साथ अमेरिकन कॉन्सुलेट आते थे, अच्छा। उनके साथ इंग्लैंड के आते थे। अब वो गोरे जो आते थे ना, उन्होंने कभी इतना तीखा कभी नहीं खाया। ठीक है, लाहौरी खबे। ये हमारी छत पे यहाँ पे टिक्के कबाब लग रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे हमारे मोची गेट की है खीर बहुत मशहूर है। अच्छा। उसको मैं पराते दे के आता होता था, वो पराते तैयार करवा के हम इधर रखते थे। अभी भी है। और उस खलीफे दे उस बिस्कुट। वक्त से ना ये जो अब जनवरी फरवरी में ये फ्रूट वगैरह आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट नहीं नहीं ये किन्नू फल वगैरह, फल। बसंती अच्छा। किन्नू। बसंती किन्नू इतने इतने हाँ, बड़े होते थे जबरदस्त। जो साजी लेके आते होते थे स्पेशली। अच्छा। यहाँ पे सारी टेबलें लगी होती थी। नईद खान तक इधर आई भी हैं। जबरदस्त जी। और वो जो गोरे आते थे ना, उन्होंने कभी तीखा नहीं खाया। उन्होंने आना तो इधर आके ना उससे सीख पकड़ ली, तो सीख पकड़ के उसने खाना तो उनका मुंह रेड हो जाना। जब उनको देखना तो वो ऐसे ऐसे करते हाँ, थे, वो बहुत स्पाइसी एंजॉय फूड की आदत करते। इन्होंने नहीं होती। उन्होंने कुलचा पकड़ा है तो वहां से केला लेके बीच में लगा के शवारमा बना के खा लिया। यार तो वो इतना ये ऐसा एंजॉय करते, यहाँ तक कि- कसमें अंजी करते थे। अच्छा। बड़े खुश। हाँ जी, तो सही। वो इतना एंजॉय करते थे कि बहुत। जिसका कोई हिसाब नहीं था। सही। माशाल्लाह हम 11 महीने पतंगबाजी करते हैं, लेकिन एक महीना हम पतंगबाजी नहीं करते, अच्छा। करवाते हैं। करवाते हैं। जबरदस्त। जबरदस्त। हमारे शागिर्द हमारे बच्चे जो है ना, वो पतंगे उड़ा उड़ा के, गुड्डियां उड़ा उड़ा के उनको पकड़ा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। सही। उनको चीरा है तो हम उनको टेप लगा रहे हैं, सही। यानी कि हर शौक हम उनको इजीली करा रहे हैं। इतना होता है वो कि हमारी इतने खुश- बच्चियां बेटियां मेरी जो है ना, मेरी बेगम वो ना कपड़े बनाती हैं, उन पर पतंगों के पतंगों के उन्होंने बकायदा। गुड्डे अच्छा। सारा कुछ ये लगे होते मेरी हैं, छत बसंती पे बकायदा कपड़े। ये बिल्कुल सारी काइट फ्लाइंग से ये भरी नीचे होती से थी। लेकर सही। ऊपर तक मैंने ये सारी डेकोरेशन खुद करनी होती थी। जबरदस्त। अगर जबरदस्त। मुझे एक आधे दिन तो का इस टाइम दफा भी मिलता, यही प्लान हो रहा है। इस दफा भी यही इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, मुझे तो अल्लाह एक रज़ा। आधे दिन का उस्ताद जी टाइम देते तो मैं आपको ये एक माहौल बना के देता। जबरदस्त जी। क्योंकि जबरदस्त। ये जो बना है ये तो आपको पता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में हाँ तैयारी भी जी, है। बिल्कुल 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 तो ऐसे ये ही। अगर मुझे ये पता होता ना आज आपने आना है, तो मैं इसको कल दुल्हन की तरह सजा के तो आज जबरदस्त जी। आपको मैं बहुत वेलकम शुक्रिया करता। आपका। आपकी इतनी हम जरूर मेहरबानी। बसंत के दिन के मनाजिर देखेंगे। उस्ताद अशरफ साहब हैं जी। उस्ताद अशरफ साहब वो असरत पिद्दी का है इनका, मारूफ अल मारूफ पिद्दी। अच्छा, इस नाम से हाँ जी, पहचाने अमेरिका जाते हैं। तक पिद्दी के पूरी नाम दुनिया से। जानती है। अच्छा, तो कितनी देर कारोबार आपने किया पतंग बनाने का? मैं कोई 60-62 साल कीता, 73 साल मेरी उम्र है हुन। अच्छा। ਤੇ 60-62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा। ਮਗਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। सही। हुकूमत ने ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ हाँ ਹੈ। जी, नुकसान तो हुआ डोर से, बड़ा नुकसान हुआ। ਤੇ 2-3 ਡੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਜਾਏ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ तो ਦਿੱਤਾ जितनी ਨੇ। देर पाबंदी रही फिर काम बंद कर दिया, क्या किया फिर? ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। मैम ਹਾਲਾਂਕਿ हमारे जितने भी उस्ताद हैं ना, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੀਆਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਸ਼ਫੀ अच्छा। ਇਹ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। अच्छा। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आंदे रहे ने। उस्ताद जी इतने परवेज मशहूर शफी। हैं कि लोग आएंगे तो लेंगे, ये नहीं जाते कहीं पर भी जो मर्जी हो अच्छा। जाए। हाँ जी, ਇਹ सही। ਮੀਆਂ ਸੱਦੀ ਦੇ बड़ी अनख है साढ़े ਮੀਆਂ साहब जी। ਸਲਾਉਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਸੌਦਾ। ਮੀਆਂ ਇਕਬਾਲ सली दे बेटे। सही। ਆ ਜੀ ਨਵਾਸਾ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਇਹ ਵੇਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੀਆਂ ਸੌਦਾ ਯੂਸਫ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਲਾਉਦੀਨ। ਸਾਰਾ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। यानी अच्छा काम रहा, अच्छे लोगों से पहचान रही और ये तमाम लोग ना अब खुश हैं, इनके अंदर दोबारा से वो उम्मीद आ गई है ਨਹੀਂ कि वो ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੁਸਤਕੀਲ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। SOPs ਨਾਲ। उस्ताद जी आगाज अच्छा हो गया ना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उम्मीद ये एक अच्छा, अगर हम उम्मीद। अच्छा एक वो
एग्जाम्पल कायम करेंगे तो इंशाल्लाह वो फिर कायम ठीक है, रहेगी और ना। सब कुछ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਟੀ ਦੌੜ ਨਾ ਉਡਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਨਾ ਉਡਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ हुकूमत ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ बिल्कुल आपने बनाते ठीक ਨੇ। है, हम दुआ गो हैं कि ये अच्छी एक मिसाल कायम रहे ताकि ये सिलसिला आगे भी ऐसे जारी रहे और ये तमाम लोग अपना कारोबार ऐसे करते रहे, रंग बिखरते रहे, मुस्कुराहटें बिखरती रहे। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। उस्ताद अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पतंग मेकर हैं जी। पतंग बनाते बनाते अपने हाथ पे चोट भी लगवा बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक हैं आप? जोरों शोर से काम चल रहा है फिर आजकल? हाँ जी, ये चल रहा था, ਹੁਣ बन गई है जरा छोड़ खुश लग हैं गई। आप? हाँ बहुत। आपने जितनी देर ये बंद रहा बसंत का त्योहार, हाँ जी। क्या किया? परेशान तो होंगे, परेशान तो हो था, मैं काम दूसरा कर लिया। दूसरा काम कर लिया। जाहिर बात है अभी जब कोई ऑप्शन नहीं, घर का सिस्टम हाँ तो जी। चलाना है ना हर किसी ने। सो आप पतंग जो बना रहे हैं वो SOP के मुताबिक बना रहे हैं जो गवर्नमेंट हाँ ने जी, कहा है? हाँ। ठीक है। सारा कुछ। कितने की है पतंग जो आप बना रहे हैं? ਹੁਣ बना रहे हैं, कोई 150 का है, अच्छा, कोई 250 का है बड़ा। बड़ा 250 का है और छोटा 150 का हाँ है। जी। 100 रुपए वाला भी है कोई छोटे 100 बच्चों के रुपये लिए? वाला जो वो बनाए नहीं, छोटा ये होता है। अच्छा, वो छोटा सा भी मेरे हाथ में यहाँ पे था हाँ जब जी, मैंने वो नहीं इंट्रो के मिला। टाइम पे पकड़ा था। वो मिल जाएगा 100 रुपए का? वो 50 का मिल रहा है। अच्छा, वो 50 का 50 मिल का। जाएगा। देखिए ना, बच्चों ने भी तो छोटे छोटे ये बच्चों को लगी हुई पसंद है। बनानी है ना, तो उनके लिए भी। सो महंगा जो सबसे गुड्डा होगा उसमें क्या खासियत होती है, जो सबसे अच्छा और महंगा वाला गुड्डा होता है? हाँ, वो वही बना रहे हैं, ਅਸੀਂ महंगे वाले बना रहे हैं। क्या क्या अच्छे वाला बना किस रहे तरह हैं। मुख्तलिफ होता है बाकी आम गुड्डियों से? कुछ नहीं, जरा को तीला तुला सही होता है, काफ सही होता है। अच्छा। हाँ जी। वो जो होता है ना, एक उस्ताद का नाम होता है। ये हमारे अच्छा। उस्ताद जी हैं, उस्ताद अशरफ इद्दी साहब। अगर ये गुड्डा बनाएंगे तो ये 400 का देंगे, ये कम नहीं देंगे। नहीं, उसमें क्या क्वालिटी भी अच्छी इस्तेमाल होती है? क्वालिटी तो है, नाम होता है किस पर है, हाँ, बिल्कुल क्वालिटी ऐसे भी ही। होता है। अगर काम कोई करना किसी को आता है तो वो सही उसके कह रहे लिए हैं। होता है। इनका अमेरिका तक इनकी पतंग जाती है, नाम है, उस नाम पर पैसे मिलते अच्छा, हैं। हर काम का ना एक माहिर बंदा होता है और जो माहिर के हाथ की बनी हुई चीज होती है ना वो अलहदा होती है। जी। तो कितनी देर में एक पतंग बन जाती है? मैं हाल कोई 10-15 मिनट लगा। 10-15 मिनट में बन जाती है। कागज, इसके जो तीले इस्तेमाल होते हैं, तो वो सारा आप स्टॉक लाके आपने हाँ, रख लिया? पहले, हाँ जी, पहले बना रहे थे। ठीक हो गया। ये रंग बिरंगे कागज लोग ज्यादा पसंद करते हैं ना, हाँ, रंग बिरंगे या सफेद, बहुत रंग करते हैं। आसमान पे उड़ते हुए हाँ, नजर रात आए। को। ये हाँ सफेद जी। तो रात के टाइम नजर आते हैं हाँ, ज्यादा, रात के टाइम। और वैसे रंग बिरंगी जो है वो पतंगे। अच्छा, पहले तो उस्ताद जी अगर आपको याद हो लोग ऊपर अपने नाम लिखवाना शुरू कर दिए थे, है ना? अब भी शहरों से बाहर जो बसंतें होती हैं ना, सिर्फ लाहौर में नहीं होती, तो तमाम बसंतों में वो अपने उस्ताद जी का नाम लिख के उड़ाते हैं। अच्छा। उस्ताद बादशाह। अच्छा, पिछली बार हम कसूर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने 20-20 ताबी पतंगे गुड्डे उड़ाए हैं, तो उन पर लिखा हुआ था उस्ताद बादशाह। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हो रहा है ये, अब सही। भी होता है ये। आपके हाथ पे चोट लगी बस ये बनाते हुए हाँ जी, पतंग? बनाते। कैसे? वो इनको वो उस तरह सेंसिटिव काम होता है, चाकू- थोड़ा नाजुक होता है काम। चाकू अच्छा। ओए होए 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 होए, तो ये बड़ा ध्यान से बनानी पड़ती। हाँ जी, हाँ जी। लोगों को सिखाते भी हैं आप बनाना? हाँ जी, सिखाते हैं। सिखाते भी हैं। तो आप कहेंगे लोगों को कि अच्छे तरीके से इस काम की तरफ आना चाहिए? हाँ, जरूर आना चाहिए। कितने साल हो गए आपको? मुझे हो गए कोई 15 साल हो गए। सही। एक पतंग जो 200 रुपए में अगर सेल हो रही है तो ये आपको खुद कितने में पड़ती है? मुझे पड़ जाती है कोई 100 में पड़ जाती 100 रुपए में पड़ जाती है। और उसके पीछे मेहनत देखें, मेहनत देखें कि इन्होंने उसी मेहनत के दौरान अपना हाथ जो है वो इनका कट गया, तो इस मेहनत का कोई मोल नहीं होता। और जब आप बात करते हैं ना कि आपने इस फेस्टिवल को जिंदा करना है, तो मेरे ख्याल से इन तमाम लोगों का एक बड़ा नाम है जो इसको लेके चल रहे हैं, जिन्होंने इसकी रिवाइवल के लिए मैंने काविशें एक की हैं। उस्ताद है, उस्ताद नहीं भोल, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये पाबंदी लगने पर, इतने बड़े उस्ताद थे, या पाबंदी लगने पर उन्होंने ना टिक्के लगाए नहीं चले, दही भल्ले लगाए नहीं चले, रोटी लगाई नहीं चले। ये बहुत तंग हुए हैं, जितना भी ये अमला है ना, जाहिर ये भी बात है। 5-7 साल पता नहीं क्या क्या लगाते रहे हैं। फिर इन्होंने जाके कहीं से वेल्डिंग सीखी। ओहो। तो ये जितना भी अमला था ना, ये बहुत तंग देखिए, हुआ है। कैटरिंग वाले थे उनको काम मिल रहा था, ये जो बारबेक्यू वाले थे इनको काम मिल रहा था,
खाने बनाने वाले जी। जो थे मुकम्मल तौर पर, क्योंकि लोग उस टाइम पे 2-3 दिन के लिए अगर बसंत का त्यौहार होता था तो प्रॉपर घरों में खानों का इस्तेमाल किया जाता था, नाश्ते का इस्तेमाल किया जाता था। तो कितने लोगों का कारोबार जो है वो इससे मुंसलिक था, कितने लोगों के घर में रोजी रोटी इससे चल रही थी। हाँ जी, इस तरह ही चलती थी। मैं आपको बता देता देखो ना, बसंत आएगी ना, हाँ जी। 12 वजे अच्छा, तो नहीं, बाਅਦ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਭਣਾ, ਬਾਕੀ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी। ਦੱਸ ਫਰੂਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੱਭਣਾ ਨਾ, हाँ जी। ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ। हाँ जी। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਨਾ ਲੰਗੇ ਮੰਡੀ, हाँ जी। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਅ ਤੋਂ हाँ ਪਾਟੀ जी। ਉਤਰ ਕੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। सही। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, हाँ जी। ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਹੀ ਚਲਾ ਲਓ हाँ जी। ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਬਰ 'ਚ ਚੱਲ उस्ताद जी, ਗਏ। अब आपका ये शिकवा जो है वो दूर होने वाला है, क्योंकि इंशाल्लाह आगाज हो चुका है। इंशाल्लाह। अच्छा आगाज करेंगे तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। हम तो चाहते हैं कि ये फेस्टिवल इसी तरह से जिंदा रहे, जहां लोगों का कारोबार चल रहा है वहीं रौनकें भी लगी रहे। हमारे शहर का खासा है, हमारी सकाफत का ये हिस्सा है। जब कभी भी बात होती थी शहर लाहौर की तो लोग तब आते थे जो ओवरसीज थे, जब बसंत होती थी लोगों ने तब का अपना प्लान करना, दूसरे मुल्कों में जो रिश्तेदार रहते थे उन्होंने कहना जी बसंत पे हम आएंगे, क्योंकि बसंत का त्यौहार इस तरह का होता था कि सभी लोग इंजॉय करते ਇੱਕ थे। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, जी। ਜਿਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ, हाँ जी। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਓਏ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੋਏ, ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਮੁਹੱਬਤ। ਆਇਆ, ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਆਇਆ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। जी। ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਸ਼ਗੀਰਦ ਆਇਆ अच्छा। ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ये मोहब्बत उस्ताद से। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। अच्छा, ਹਾਂ, ये उस्ताद का एहतराम था। डॉलर। ਉਹਨੇ हाँ, ਕਿਹਾ अच्छा कि डॉलर। हाँ, बाहर से आते हैं, पाउंड डॉलर। उस्ताद जी के एहतराम में वो कह रहे हैं हाँ जी। कि मुझे दे के गया, मैं नहीं ले मेरे रहा बच्चे था। कमाते ने, मैं हाँ आपको जी, मानना चले है। जी। सुभान अल्लाह। अब इस त्यौहार को जिंदा रखना है अगर आप लोगों ने, तो ये तैयारियां चल रही हैं, जिन लोगों के कारोबार चल रहे हैं। हमने यहाँ पर बैठ के अगर ये प्रोग्राम किया, बताया कि ये लोग कितने पुरजोश हैं, इसके लिए अब ज़रूरी ये है कि आपने ज़िम्मेदारी से इस त्यौहार को लेकर चलना है, ताकि आगे आने वाले सालों में भी ये जिंदा रहे और ये लोग अपना कारोबार करते रहें, शहर लाहौर की रौनकें बहाल रहे, शहर लाहौर की सकाफत, कल्चर का ये हिस्सा, ये रंग इसी तरह से जिंदा रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वाह।